अस्सलामुअलैकुम। फंडामेंटली मार्केट के साथ कुछ गलत नहीं था, लेकिन कल कुछ खबरें आ रही थी ईरान और इजराइल के हवाले से। तो अब इजराइल ने स्ट्राइक्स की हैं ईरान पे, और जितने भी लोगों की, ज़्यादातर लोगों की लॉन्ग्स की पोजीशंस इस वक्त लिक्विडेट हो चुकी हैं। मार्केट में से अच्छा खासा सरमाया यहाँ पर इसकी वजह से जो है उठ चुका है। फंडामेंटली क्रिप्टो के साथ कुछ गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक फिर से अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप लोअर में मज़ीद आप ओल्ड कॉइन्स को परचेज कर सकते हैं। तो इस वक्त ये खबरें आ रही हैं CNN पे कि एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट वगैरह हुए हैं तेहरान पर। इजराइल ने जो है कोई स्ट्राइकिंग वगैरह ईरान न्यूक्लियर और मिलिट्री स्ट्राइक्स पर की हैं, लेकिन मार्केट पे इससे क्या हुआ है, तकरीबन $1 बिलियन लिक्विडेट हो गया है पिछले 24 घंटे में, और मेजोरिटी इसमें लॉन्ग्स की पोजीशंस थी 943.31 मिलियन। गैलेक्सी डिजिटल के CEO माइक नोवोग्रैट्स कहते हैं कि बिटकॉइन 1 मिलियन का जा सकता है अगर यही अडॉप्शन का ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, और इट कैन रिप्लेस गोल्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। और क्रूड ऑयल की प्राइस साथ साथ जैसे ही ये फटा स्टार्ट हुआ है 6% से ऊपर चढ़ गई हैं, और अगले कुछ दिनों में मजीद ये चीज़ें इंसान को जो है पैनिक क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये ज़्यादा देर उम्मीद यही की जाती है, दुआ यही की जा सकती है कि ज़्यादा अर्सा ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि इस चीज़ के इंसानों पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। फर्स्ट लुक ये कॉइनबेक्स का वन कार्ड इन्होंने अभी नया लॉन्च किया है। इसमें यह है कि ये ऑफर करते हैं 4% BTC बैक ऑन एवरी परचेज। तो ये उनकी एक फर्स्ट लुक वगैरह दी हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि वो फायर नहीं करेंगे फेड चेयर जेरेमी पाउल को, तो ये एक खुशाइन खबर है। साथ साथ चाइना और यूएस की जो है ट्रेड डील हो गई है, द ट्रेड डील इज ग्रेट। यूएस का PPI जो है वो राइज हुआ है 2.6% पे, ये लोअर देन एक्सपेक्टेशंस था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि जो उनका बिग ब्यूटीफुल बिल है बेसिकली, जो यूएस इकोनॉमी के लिए इन्होंने रखा हुआ है, तो कहते हैं कि इट विल, यू हैव नेवर सीन इट बिफोर, इट विल कट एक्सपेंसेस $1.6 ट्रिलियन। तो लेट्स सी, चांसेस जो हैं यूएस के रिसेशन में एज पर कलाशी तकरीबन 25% लोअर हो गए हैं, फॉलन लोअर टू 25%। तो ये एक अच्छी खबर है। साथ ही साथ इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप से प्राइवेटली पहले फ़ोन करके अपोलॉजी की है, पब्लिक अपोलॉजी करने से पहले। जैसे कि मैंने कई दफ़ा आप लोगों के साथ पहले भी कई दफ़ा शेयर किया है, ख़ास करके स्टेबल कॉइन्स के हवाले से, तो यूएस के बैंक कॉर्प के CEO ने रिवील किया है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ इन दी स्टेबल कॉइन सेक्टर। साथ ही साथ बैंक ऑफ अमेरिका के CEO ने भी ये कहा है कि वो भी इस वक्त बैंक जो है डेवलपिंग कर रहा है उसका ऑन क्रिप्टो स्टेबल कॉइन। सर्कल का स्टॉक मजीद 10% जंप हो गया है, $117 पे चला गया है। और जैसे ये खबर आई कि USDC एक्सपेंड करेगा सैम अल्टमैन वर्ल्डकॉइन की तरफ, तो मुख्तलिफ ब्लॉक चेन्स पे USDC जाएगा तो डेफिनेटली उसकी यूजेबिलिटी बढ़ेगी। इस वक्त सेंट्रलाइज बिटकॉइन की ट्रेजरीज तकरीबन 31% ऑफ टोटल BTC सप्लाई को होल्ड करती हैं। और कल के दिन गालिबन बोइंग 787 का जो है ये हादसा हुआ है इंडिया में, तकरीबन 242 लोगों की ऑन बोर्ड जाने चली गई हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी को इस वक्त बड़े जितने भी मेजर लोग हैं, मेजर अदारे हैं, वो इस वक्त शॉर्ट की इंटरेस्ट पे कुछ लोगों ने उन्हें रखा हुआ है। अब इससे दो सूरत हाल हो सकेंगे, या तो वो लोग हेजिंग कर रहे हैं क्योंकि उनकी जितनी भी डेरिवेटिव की पोजीशंस वगैरह हैं, और या मतलब इसमें एनालिस्ट की मुख्तलिफ राय यही है कि कुछ ये कहते हैं कि ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, और लेकिन वहाँ पर शॉर्ट स्क्वीज होकर मजीद ऊपर जा सकता है अगर ज़्यादातर लोगों ने जो है यहाँ पर शॉर्ट की इंटरेस्ट रखी हुई है। कल के दिन BTC से जो है 202 मिलियन स्पॉट ETF में आउटफ्लो हुआ है, और इथेरियम में इनफ्लोज लगातार आते जा रहे हैं। तो इथेरियम इज़ लुकिंग गुड। अगर हम यहाँ पर देखें तो जाहिर बात है आपके सारे ओल्ड कॉइन्स दोबारा से इनकी हवा निकल चुकी है। BTC इस वक्त 103,700 पे है। आई पर्सनली बिलीव 98 पे पहले एक दफ़ा जाएगा, मजीद पैनिक क्रिएट करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो गोल्ड स्टेबल कॉइन पैक्स गोल्ड की जो है प्राइस बढ़ी है टेथर। जाहिर बात है जब भी अनसर्टेनिटी आती है तो गोल्ड की प्राइसेस अप्रिशिएट होती हैं, तो जाहिर बात है ये गोल्ड पैक्ड स्टेबल कॉइन्स हैं तो इनकी प्राइसेस यहाँ पर अप्रिशिएट हुई हैं। बाकी स्टेबल कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ खास ऐसा यहाँ पर मार्केट में देखने काबिल नहीं है। पिछले मार्केट कैप अगर देखा जाए 3.23 ट्रिलियन की है, और BTC की डोमिनेंस तकरीबन 64% की है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।